करवा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक पार्ट बनाना है। जब भी कोई पार्ट बनाना है हमारे को मोल्ड टूल के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टिंग लाइन ड्राफ्ट होना जरूरी है। अगर ड्राफ्ट सही नहीं ड्राफ्ट होगा, एंगल जैसे कितना होना चाहिए? ड्राफ्ट एंगल वैसे कॉमन है या कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, अब जैसे गिलास होता है या आइसक्रीम होती है ना, अगर वो बिल्कुल सीधी मतलब हो, सीधी होगा ना चार बिल्कुल, 5 डिग्री लगाने हैं। हाँ हाँ। अगर बिल्कुल सीधा होगा तो वो आइसक्रीम बाहर ही नहीं निकलेगी, हम्म क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा फोर्स आ जाएगी, फ्रिक्शन वाली। हम्म तो थोड़ा टेपर होगा तो वो निकल जाएगा आराम से। इसमें ड्राफ्ट एनालिसिस भी होता है, मतलब वो हम्म चेक करेगा कि ड्राफ्ट है कि नहीं। मैं तुम्हारे को समझाता हूँ एक बड़ी अच्छी चीज, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम्म। नहीं, मैं कर रहा हूँ। कोई थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात ही है। एक बार चाबी लिए पापा एक छोरा आया होगा। चाबी लिए एक बार एक छोरा आया होगा। मांग ले फिर। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट बन गया। हम्म। अमित है हमारा क्लास लियो बाद में आऊंगा फिर। चलो पिज्जा। तो ये हमने सेव कर दिया पार्ट। ठीक है, अब हम आ गए ठीक है जी। एप्लीकेशन में, मोल्ड के अंदर। मेरे वाले में दिक्कत क्या है, उसमें ना दो से ज्यादा फाइलें खोल नहीं सकते एक साथ, तो तीसरी अच्छा। फाइल खुलते ही वो हैंग हो जाता है। तो करके सबसे पहले हमारे को करना है इनिशियलाइज प्रोजेक्ट। हम्म तो जैसे ही मैं इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करूंगा, यहाँ पे श्रिंकेज चाहिए, तो ये सारी की सारी फाइलें ऑटोमेटिकली देखो क्रिएट होनी शुरू हो। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट आ गया।
एक्चुअल में बन चुका है सारा कुछ, अच्छा। पर हमारे को नजर नहीं आ रहा। नजर आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, पार्ट। अब जो ये बना, ये क्या बनाया सर, ये क्या बनाया अभी? वो तो ये पार्ट तो हमने मॉडल तो पहले बना ये दिया। भी ये भी वही पार्ट ही है। अब ये मोल टूल के अंदर खुल गया, इनिशियलाइज कर दिया ना हमने, तो वो मोल हाँ। टूल के अंदर आ गया। तो ये पार्ट नेविगेटर है, ये देखो यहाँ पे हमारे को सारा कुछ दिखा रहा है कि अभी हमारे पास यहाँ पे देखो ये सब कुछ 0 0 0 0 0 हो रखा है। सिर्फ हमारे को वर्क पीस नजर आ रहा है लेयर नंबर 20 में, एक पीस है। ठीक है, इसको सही जगह पे रख लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब किसी भी मॉडल है, चाहे कोई भी मॉडल हो दुनिया का, उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए यहाँ से वर्क पीस। मटेरियल बाजार से खरीद के लाएंगे ना हम, तो वो पार्ट क्या है, वर्क पीस क्या है, इस पे क्लिक ही करना है हमारे को बस। तो ये अपने आप मॉडल को देखेगा और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। चाहे तो हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ आ गया है, 25 है, ये 85 है, ये सारी डायमेंशन आ रही है। हम किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं, ओके करेंगे तो ये अपने आप ही सही आ गया। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन में है ये हमारा वर्क पीस आ गया, ये मेरा पार्ट है। यानी कि ये मेरा ऐसे समझो बाजार से हम लोहा खरीद के लाएंगे ये पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो वर्क पीस दे दिया हमने। उसके बाद उसके बाद हमारे को क्या करना है क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें ड्राफ्ट एंगल सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन है चेक रीजन। चेक रीजन का मतलब क्या है कि वो चेक करेगा कि कौन सा पार्ट कोर में आना है, कौन सा पार्ट कैविटी में आना है। अपने अपने आप चेक करेगा ड्राफ्ट एंगलों के साथ। हमारे को क्या करना है, हमारे को कैलकुलेट दबाना है बस। ये एरो की डायरेक्शन जरूर देख लेनी है कि अगर एरो की डायरेक्शन गलत है, जेड की तरफ नहीं है, तो क्या होगा, उसको उल्टा पीस मिलेगा। अब आइसक्रीम अगर मुझे निकालनी है उसके कोन में से, तो वो एक ही डायरेक्शन में निकल सकती है, दूसरी डायरेक्शन किसी और में नहीं निकल सकती, है ना। तो वैसे ही ये ऐसे समझो कि ये पीस है जो मेरा वर्क पीस है जो मुझे बनाना है। अब इसकी जो डाई होगी वो एक ही डायरेक्शन में निकल सकती है, किसी और डायरेक्शन में नहीं निकल सकती। तो ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीजन आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे भी रीजन देखने को मिलेंगे। ये कैविटी का रीजन है अंदर वाला, ये देखो बाहर वाला से, है ना। ये कैविटी में जाएगा, ये कोर में जाएगा अंदर वाला। ठीक है, तो ये उसने रीजन क्रिएट कर दिए। ठीक है, नहीं सर, मतलब समझा नहीं, रीजन क्या बताया आपने? मतलब कंप्यूटर को भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई, कौन सी सरफेस जो है मॉडल की वो कैविटी में जाएगी और कौन सी सरफेस कोर में जाएगी। मतलब डाई अच्छा। किससे बनेगी और पंच किससे बनेगा। तो उसने क्या किया, हाँ ठीक। ऊपर वाली सरफेस जो है वो डाई में ले गया, नीचे वाली जो सरफेस है वो कोर में ले गया। हम्म। और अगर तुम्हारे को ध्यान से देखो तो एक लाल रंग की लाइन भी नजर आ रही है। हाँ दिख रही है जी।
ये है पार्टिंग लाइन। अब जो 5 स्टार का चम्मच है और जो ढाबे का चम्मच है उसमें फर्क क्या है? उसमें चम्मच में पार्टिंग लाइन का ही फर्क है। जिसमें पार्टिंग लाइन ज्यादा होगी दिखेगी वो सस्ती होगी चीज, जिसमें कम दिखेगी वो महंगी होगी। अब ये जो जगह है यहाँ पे पार्टिंग लाइन होगी तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको मैं बाद में मशीन कर सकता हूँ, चैम्फर लगा दूंगा तो वो लाइन दिखनी बंद हो जाएगी। तो इसको कर दिया हमने ओके। ठीक। तो बेसिकली हमने उसको चेक करने को ही बोला था, हमने कुछ बनाने को नहीं बोला था। ठीक है। तो नेक्स्ट बटन जो है वो है पैच सरफेस। पैच सरफेस की इस मॉडल में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है। अगर कोई होल होगा तो मुझे वो होल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सारा प्लास्टिक उसके अंदर घुस जाएगा, है ना। या लोहे का बना रहे हैं तो लोहा उसके अंदर घुस जाएगा, फोर्जिंग का पीस है तो अगर कोई होल होगा तो वो होल बंद करना पड़ेगा पैच से। ठीक है, फिलहाल हमारे को कुछ नहीं बंद करना, एक और बना लेंगे जिसमें होल वगैरह हो। उसके बाद आता है डिफाइन रीजन। जो हमने चेक रीजन किए थे, चेक रीजन करने की वजह से देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10, यहाँ पे वैल्यू आ गई 11, है ना। तो ये उसने 2 रीजन क्रिएट कर रखे हैं। पहले हमने सिर्फ चेक किए थे, अब हम कह रहे हैं इसको क्रिएट कर दे रीजन, और पार्टिंग लाइन भी क्रिएट कर दे। दोनों को टिक करके ओके करेंगे तो वो पार्टिंग लाइन क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पे पार्टिंग लाइन ऑन हो गई। ठीक है। अब पार्टिंग लाइन का एक ध्यान रखना है कि पार्टिंग लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पार्टिंग लाइन हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक है बीच में कहीं से, पार्टिंग लाइन आपस में जुड़ी होगी हमेशा। ठीक है। पार्टिंग पार्टिंग लाइन क्रिएट होगी, देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, कैविटी का कलर अलग हो गया, कोर का कलर अलग। यहाँ पे भी देखो दिख रहा है एक्सट्रैक्ट रीजन हुए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो 2 रीजन क्रिएट हुए हैं। ठीक है। अब पार्टिंग लाइन क्रिएट हो गई। अब ये देखो ये जो डॉटेड वाला वर्क पीस है, जो मेरा रॉ मटेरियल है वो बड़ा है और जो मेरा पार्ट है वो छोटा है। तो इसलिए मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए चाकू की तरह जो इस बड़े वाले पार्ट को काट दे। तो वो काटेगी पार्टिंग सरफेस। तो पार्टिंग सरफेस तभी बनेगी जब मेरी पार्टिंग लाइन होएगी, ये देखो। तो पार्टिंग लाइन के हिसाब से ये सरफेस एक्सटेंड हो गई। कितनी एक्सटेंड हो गई? ताकि वो इससे बड़ी हो, और मतलब जो मेरा रॉ मटेरियल है उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब होगा क्या, अगर एक लाइन में समझाऊं, जो मैं तुम्हें कह रहा था कि बड़ी अच्छी बात है, होगा क्या, सपोज करो ये मॉडल है, इसके ऊपर मैंने बल्ब लगा दिया बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप व्यू में। अब उसकी परछाई जहां जहां जब बल्ब जगाया तो उसकी जहां जहां लाइट लगे जाएगी वहां वहां सरफेस क्रिएट हो जानी है। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें कहीं पे भी ड्राफ्ट एंगल ना हो, ये बिल्कुल सीधा हो, तो बल्ब लगाऊंगा तो वहां पे लाइट पड़ेगी नहीं। तो लाइट पड़ेगी नहीं तो वहां सरफेस क्रिएट साइड नहीं हो। अगर साइड बिल्कुल में सरफेस। हाँ बिल्कुल सीधा होगा ना अगर, हाँ तो उस पर लाइट हाँ नहीं हाँ हाँ पड़ेगी। तो इसीलिए हाँ चाहे 1 डिग्री ड्राफ्ट दो चाहे 0.5 डिग्री ड्राफ्ट दो, ड्राफ्ट होना जरूरी है। ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है दिमाग में कि ऊपर से मैं बल्ब जगाऊंगा, जहां लाइट पड़ेगी वहीं पे सरफेस क्रिएट होनी है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे लाइट नहीं पड़ रही तो वहां पे सरफेस क्रिएट नहीं होगी, तो सरफेस क्रिएट नहीं होगी तो ये पार्टिंग लाइन क्रिएट नहीं होगी।
ओके करेंगे। अब ऐसे समझो, ये जो सरफेस क्रिएट हुई है, ये यहां से आई, इसके ऊपर रैप हुई, जैसे रोटी वाला रैपर होता है ना, हमने उसके ऊपर ऊपर रैप कर दिया, और इधर से आई, इधर से रैप हो गई, बीच में से खाली है, देखो। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ इससे, ये पार्टिंग सरफेस क्रिएट करने से, कि मैं डिफाइन कर सकता हूं अब कोर कैविटी। सिर्फ कैविटी करनी है या ऑल रीजन करना है? मैंने कहा जी ऑल करो। अप्लाई करेंगे तो ये देखो, इसने एक कैविटी बना दी, इसका नाम है कैविटी 023। ओके, और एक कोर बना दिया, ये देखो, इसका नाम है कोर 024। ठीक है, तो कोर भी बन गया, कैविटी भी बन गई, इसको कर दो ओके। ठीक है, अब कोर भी क्रिएट हो चुका है, कैविटी भी क्रिएट हो चुकी है। दिखेगी कहाँ पे? या विंडो में, ये देखो, ये कैविटी है, मतलब एक अलग फाइल बन गई, और ये इसकी डाई मान लो, डाई कह लो, और ये इसका कोर है, इसको तुम पंच पंच कह सकते हो। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके बीच में उतनी जगह है जितनी मॉडल की थिकनेस थी। ठीक है, तो चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है ड्राफ्ट एंगल से, कि अगर ड्राफ्ट एंगल सही है तो कोर कैविटी निकलेगी, अगर ड्राफ्ट एंगल सही नहीं है तो कोर कैविटी नहीं निकलेगी। ये नहीं तो ये मोल्ड टूल का जो सबसे बड़ा काम है वो यही है। अब जैसे जैसे कंपोनेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, वैसे वैसे कहानी बदलती जाएगी। तो फिर सर ये जो डिग्री है, ये कंपोनेंट के अंदर आएगी फिर ये डिग्री? हर एक कंपोनेंट में डिग्री होती है, हर प्लास्टिक की चीज में डिग्री होती है, हर प्लास्टिक की चीज में डिग्री होती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें ड्राफ्ट एंगल ना हो। जो फोर्जिंग है, जैसे फोर्जिंग आइटम होते हैं जो उनमें तो नहीं होती, फिर उनमें होती, जरूरत है सब करने की? सब में होती है, जिसमें नहीं होती उसमें पहले ड्राफ्ट एंगल दे देते हैं, फिर डाई फोर्जिंग का पीस निकाल लेते हैं और बाद में उसको मशीनिंग कर देते हैं सीएनसी के ऊपर, और सीधा कर देते हैं। कोई भी ऐसा फोर्जिंग का पीस नहीं है, कोई भी ऐसा प्लास्टिक का पीस नहीं है जिसके अंदर ड्राफ्ट एंगल ना हो। अगर बिल्कुल सीधा है तो वो इतना महंगा होगा कहने की हद, क्योंकि फिर उसकी डाई उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। मतलब अगर ड्राफ्ट एंगल नहीं है तो वो पीस बहुत महंगा है, बात खत्म। एक सिंपल लाइन में समझ जाओ कि जिसमें भी ड्राफ्ट एंगल नहीं है वो बहुत महंगी चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, पहले उसको टेपर में बनाएंगे, फिर बाद में मशीनिंग करेंगे, फिर उसको सीधा करेंगे। तो इसलिए ड्राफ्ट एंगल तो है, ये हो सकता है बाद में उसको सीधा कर दिया। तुम कुछ भी देख लो, बाल्टी देख लो, मग देख लो, डस्टबिन देख लो, जो भी चीजें, माउस देख लो, लैपटॉप देख लो, कुछ भी देख लो, जो भी प्लास्टिक का है या जो भी फोर्जिंग वाला पीस है, सब में ड्राफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं कुछ दिख रहा है ऐसा जिसमें ड्राफ्ट ना हो। जो बोतलें होती हैं वो आधी आधी बनती हैं, वो भी गोल होती हैं। डब्बे जितने भी है प्लास्टिक के, किचन में देख, किचन का सारा सामान देख लो, सब में ड्राफ्ट है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सीधा हो। ठीक है नहीं? तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये, मतलब ये रास्ता है। अब इस रास्ते के लिए हमारे को ड्राफ्ट एंगल देने के लिए क्या करना है, या पैच कोई खुला हुआ है, होल है, तो उसको बंद करने के लिए क्या करना है, वो आगे सारी कहानियां खुलती जाती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। मेन बात ये समझ में आनी चाहिए कि पार्ट नेविगेटर में हमारे को दिखता है, एक्सट्रैक्ट रीजन में कंप्यूटर को, चेक रीजन में कंप्यूटर चेक करता है, एक्सट्रैक्ट रीजन में वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना, पार्टिंग लाइन, पार्टिंग सरफेस क्रिएट करता है। अगर वो नहीं क्रिएट करेगा तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना पार्टिंग लाइन के मैं पार्टिंग सरफेस क्रिएट कर दूं,
पार्टिंग सरफेस को पार्टिंग लाइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है। यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस है कि भाई जी ड्राफ्ट एंगल सही है कि नहीं है। नहीं वो तो हमने जितना ड्राफ्ट डाल दिया वो पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं? हाँ वो वो तो हमने एंगल ऐसे देखें। 3 डिग्री डाल दिया। हाँ मैं दिखाता हाँ। हूँ, ड्राफ्ट एनालिसिस में पता लग जाता है। यहाँ पे एनालिसिस में भी ऑप्शन होती है। यहाँ पे ये वॉल थिकनेस है, ये मिनिमम रेडियस है, ये है ड्राफ्ट एनालिसिस। अब ड्राफ्ट एनालिसिस में हमने इसको बोल दिया, मान लो कि 2 डिग्री के ऊपर चेक करना है, ठीक है। और यहाँ से सारे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आया था। तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखो, जहां पे तो ग्रीन है, हाँ। ठीक है। एक पॉजिटिव ड्राफ्ट है, एक नेगेटिव ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ग्रीन है और एक ये देखो रेड है। रेड जो है नेगेटिव ड्राफ्ट है, ठीक है। ये जो ब्लू है ये भी नेगेटिव ड्राफ्ट है। भाई यहाँ पे है नहीं ड्राफ्ट, ये देखो ना, 0 से ऊपर कितना है, 0 से हाँ हाँ नीचे समझ कितना है। गया। तो ये हमारे को दिखा देगा। मॉडल में चेक करते हैं अपने, इसकी बजाय ना मॉडल में चेक करो। मॉडल का ड्राफ्ट एनालिसिस करना है बेसिकली हमने, वो तो डाई थी ना। तो इसमें हमारे को दिखाएगा, देखो जैसे अब जहां पे तो अब ये 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री के हिसाब से वो येलो वाली जगह जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे ड्राफ्ट लगाओ। हमने 3 डिग्री दे रखा है, मान लो मैं 2 डिग्री चेक करता हूँ। तो ये देखो, ये एक साइड पॉजिटिव होना चाहिए सारा ग्रीन, और एक साइड सारा रेड होना चाहिए। अगर कहीं पे येलो आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे ड्राफ्ट देने की जरूरत है, वहां पे ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है ना। नहीं येलो तो ये लाइन दिखाई दे रही है सर। नहीं नहीं, ये लाइन नहीं होगी, हाँ सरफेस की बात कर रहे हैं। ये लाइन फिर येलो कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? है ही नहीं ना इसमें, तो सारा कुछ ठीक था ना, तभी तो कोर कैविटी निकली। हाँ कोई हाँ। ऐसा कोई ऐसा मॉडल हो जिसके अंदर, अच्छा ये बता देगा मतलब यहाँ पे ये एंगल गलत है, हाँ ड्राफ्टिंग यहाँ गलत पे है। ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है। हाँ। मान लो ये मॉडल है, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्राफ्ट एनालिसिस करूंगा तो पहले तो इसका जेड ठीक नहीं, तो पहले मैं इसको डायरेक्शन ठीक करूंगा, ठीक है। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे सीधा है बिल्कुल, तो ये ब्लू आ रहा है ना। यहाँ पे भी सीधा है तो ये येलो आ रहा है। तो येलो में का मतलब है कि ड्राफ्ट देने की जरूरत है, और ये जो रेड है ये नेगेटिव है। ये सारा रेड होना चाहिए था बाहर से। तो हमने कमांड की थी ड्राफ्ट बॉडी, ड्राफ्ट फीचर। तो उससे पहले मेरे को इसमें ड्राफ्ट लगाने पड़ेंगे सारे, फिर इसकी कोर कैविटी निकल। मतलब अंदर ग्रीन होना चाहिए था, बाहर रेड होना चाहिए था सारा। हाँ, अंदर सारा ग्रीन होना चाहिए था, बाहर वाली सारी सारी रेड होनी चाहिए। एक पॉजिटिव ड्राफ्ट होगा, एक नेगेटिव ड्राफ्ट होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ड्राफ्ट लगा दूं,
अब ड्राफ्ट कहाँ लगेगा? इसके अंदर लगेगा। स्टेशनरी फेस, मैंने कहा जी ये मेरा स्टेशनरी फेस टू ड्राफ्ट, ये बाहर वाली साइड लगा देते हैं। ये मेरे को लगता है गलती से ज्यादा सिलेक्ट हो गया, छोड़ना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे ठीक है, ये सारा सिलेक्ट हो रहा। क्लिक क्लिक नहीं सही हो रहा। मुद्दा यही है कि बस यहाँ पे ड्राफ्ट लगा देंगे तो वो सही बनने लगेगा। एंड में आ जाएगा सर, एक ड्राफ्ट लगा देंगे। हाँ, ये येलो हट जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। ये बाहर की तरफ है ना ये। वेक्टर डायरेक्शन की गलती है, वेक्टर डायरेक्शन चाहिए ये इधर को। ठीक है, पार्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, फेस टू ड्राफ्ट ये है। ठीक है, 10 डिग्री ड्राफ्ट हो गया। वो देखो ग्रीन हो गया वो। जैसे ही उसका ड्राफ्ट ठीक हुआ, अब वही इस बात समझने वाली वही है, भाई लाइट किधर से आ रही है, उधर से उसके ऊपर पड़ने लग गई लाइट तो वो लाइट गिरने लगी। हाँ वो ग्रीन हो गया। ऐसे ही हमारे को अंदर भी ड्राफ्ट चाहिए, यहाँ पे भी ड्राफ्ट चाहिए, बाहर भी ड्राफ्ट चाहिए। ठीक है ना, इधर हमने बाहर को निकाला है तो ये वाला हमारा अंदर को हो जाएगा, ऐसे जैसे कोन होती है नीचे को। चाहे 1 डिग्री दे ड्राफ्ट, चाहे 0.5 दे, पर ड्राफ्ट होना जरूर चाहिए। और फिर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम उतने डिग्री से एनालिसिस कर लेंगे कि भाई 0.5 सारी जगह है सब तरफ, तो ठीक है। कई बार ना तुम देखोगे जैसे ये बाल्टी बुल्टी होती हैं, इनके नीचे ना मोटा मोटा सा एक निशान होता है, वो होता है इजेक्टर पिन का, कि भाई ड्राफ्ट डिम्पल देने, सी बनी होती है। हाँ ड्राफ्ट देने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल रहा, तो फिर वो इजेक्टर पिन से उसको धक्का मारने के लिए वहां पे मटेरियल थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, और वहां पे कोई पिन से ऐसे जोर से मारेंगे ताकि वो बाहर निकले। तो अगर बिल्कुल सीधा होगा, अगर बिल्कुल सीधा होगा तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, या इजेक्टर पिन लगानी पड़ेगी, या कुछ ऐसा देखिए मतलब। एल्यूमिनियम के पार्ट्स में देखा सर मैंने, इजेक्टर पिन होती है डाई एल्यूमिनियम की हाँ, डाई। तो जो जिसको जोर लगाना पड़ रहा है निकालने के लिए, वहां पे मोरी करनी पड़ेगी। वो डाई बनने के बाद हम कर सकते हैं, जैसे एक और निकल गया ना, तो अब इसमें यहाँ पे कुछ भी एक्सट्रूड कर लो या कुछ और मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो इसको करके देखना। कल मैं तुम्हारे को एक और आसान तरीका दिखाऊंगा मंडे को, कि और आसानी से ठीक कैसे निकाल सकते हैं। ये भी है। है तबीयत ठीक हो रही है आंटी की? है तबीयत ठीक होगी आंटी की? समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक होगी क्या सर आंटी की? वो लंबा प्रोसेस है। अच्छा। हम्म, फिर मंडे चलो को ठीक। 7 बजे, 7 बजे हाँ बुला दो हाँ मंडे को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक।